हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसके सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज, बात करते हैं बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बात करें, चार्ज इज द property of a matter that feel force of attraction or repulsion due to the excess or deficiency of electrons। ये आपकी क्या बेटा, एक हम कह सकते हैं टेक्निकल डेफिनेशन है। अब इसी को अगर सिंपल वे में बात करें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए particle due to which produce इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। ये वो प्रॉपर्टी होते हैं किसी पार्टिकल की, किसके कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देते हैं। बेसिकली ये यहाँ पर दो तरह के होते हैं, दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। और इसको किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से मेजर करते हैं। यहाँ पर बेटा बात करते हैं कि हमारे पास जो चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। होप्स आपको बेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कि बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कौन कौन सी हैं, वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। मीनिंग क्या हुआ कि टोटल चार्ज क्या होता है बेटा, कंजर्व्ड होता है, मीन्स रिमेन कांस्टेंट होता है, सेम होता है। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो आपका पॉजिटिव, यहां लिख देता हूं बेटा, आपका अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको क्या नाम बोला जाता है बेटा, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज आर ऑलवेज क्या रहता है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या हुआ बेटा, क्वांटाइज्ड का मीनिंग है कि जो हमारे पास टोटल चार्ज है किसी बॉडी पे, फॉर एग्जांपल यहां पर बात करते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है उस पे टोटल चार्ज क्या हुआ है, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। यहां पर क्यू की बात करें तो क्यू क्या है बेटा, यहां पर चार्ज ऑन ए बॉडी। एन क्या है बेटा, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है यहां पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम क्या होते हैं बेटा, इसकी एसआई यूनिट होती है। और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होते हैं बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करें तो बेटा यहां पर मेथड ऑफ चार्जिंग तीन तरह से होती है। फर्स्ट वन इज बाय कंडक्शन, सेकंड वन इज बाय फ्रिक्शन, थर्ड वन इज बाय इंडक्शन। यहां पर आपके पास बेटा तीन मेथड हैं, बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन।
वन बाय वन बेटा तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज बाय कंडक्शन, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं जहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ, वो किसके अंडर आएगा? बाय कंडक्शन। बाय फ्रिक्शन, रबिंग ऑफ हैंड्स, रब करते हैं, रबिंग से क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है, वहाँ पर भी क्या होता है बेटा? चार्जिंग होती है। बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन में क्या होता है बेटा कि विदाउट टचिंग एक न्यूट्रल बॉडी पे हम कोई चार्ज है वो इंड्यूस्ड कर देते हैं। कैसे करते हैं बेटा? एक बार देखते हैं इसी को ध्यान से। हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जो क्या है बेटा? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है? किसने पॉजिटिव चार्ज उतने क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। इसके पास हम कोई भी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी है वो लेके आ गए, तो क्या करेगा बेटा? ये अपोजिट चार्ज को तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और सेम चार्ज को क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। सेम चार्ज को क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसकी बेटा अर्थिंग कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे, और आपके पास एक बॉडी बचेगी जिसपे क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमने एक न्यूट्रल बॉडी लेके क्या बना दी? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दी है। अब इसी को अगर हम सेकंड उसमें बात करें कि भाई नेगेटिव चार्ज बॉडी कैसे बनेगी, देखते हैं बेटा किस तरह से बनेगी। सेम इसी को हम यहाँ पर चेंज करते हैं कि यहाँ पर अब की बार हमने क्या लिया बेटा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, तो क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? ये अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि जो अंदर के ये हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा आप कहोगे अब कि ये पॉजिटिव है तो ये अर्थिंग कर दी, और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में चला गया। बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता, लेकिन ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करने से यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ बेटा यहाँ पर बचेगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज, और ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। ऑल्सो आपको मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट वन, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बेटा। जहां पर भी हम सर्किट की बात करेंगे, जहां पर भी हम सर्किट की बात करेंगे, सर्किट मीन्स कि भाई कम्बिनेशन ऑफ डिवाइस जहां पर होगा वहीं पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। ये क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मीन चार्ज, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से देखी थी, एन है, तो क्या हो जाएगा? एन बाई टी आ जाएगा। ये भी क्या होता है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो कूलम पर सेकंड हो जाएगी, या एम्पियर्स भी आप बोल देते हो। और यहाँ पर किस डिवाइस से इसको मेजर किया जाता है? एमीटर से इसको मेजर किया जाता है। जो इसकी डायरेक्शन है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड क्या होता है? ये करंट मूव करता है। पॉजिटिव से कहाँ जाएगा बेटा? नेगेटिव की साइड जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाएगा। और फ्लो कब करेगा? जब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फ्लो कब करेगा बेटा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसीलिए हमारा जो सेल है उसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर हाई पोटेंशियल होता है और यहाँ पर लो पोटेंशियल होता है। होप सो आपको बेटा समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये किससे मेजर किया जाता है? तो एमीटर से मेजर किया जाता है। एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं? इसके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट रीजन इज सीरीज में जो करंट है वो क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। सभी पॉइंट्स पे क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा, तो आपको एक फिक्स वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। सेकेंड वन इज जो इसका रेजिस्टेंस है वेरी लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? इसका वेरी लो होता है, इसलिए इसको किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। सीरीज में किस तरह से बेटा? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सब में एक
ही सर्किट बन रहा है, एक ही रास्ता आने जाने का, तो ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। ये आपके पास कोई भी आउटपुट डिवाइस है, ये आपके पास कोई बैटरी है और ये आपके पास क्या है, एमीटर। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसमें रीडिंग लगी होती है, जब पता चल जाता है कि भाई कितनी रीडिंग वहाँ पर आने लग रही है करंट की। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो डिस्कस करते हैं बेटा। अब यहाँ पर बात करें तो इसको सिंपल वे में समझते हैं बेटा कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर हमारे पास, इसके अराउंड क्या होंगे हमारे पास, चार्जेस के अबाउट हम देख लेते हैं, कंडक्टर के अबाउट के बजाय चार्जेस के अबाउट देख लेते हैं। किस तरह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ से काम मूव करेंगे बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे। ये बेटा स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। कभी भी टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी ये क्या नहीं करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा, इस पॉइंट पे किसी एक पार्टिकल की दो डायरेक्शन हो जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा, कहीं पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है F/Q। F/Q कितने जो चार्ज है उस पर कितनी फोर्स लग रही है वो हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। इसी SI यूनिट की बात करें तो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है, और ये क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करें बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की, सिंपल में बता देते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं बेटा सिंपल वे से कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज है जो कहां पर है बेटा, इन्फिनिटी पे है। क्यू नॉट चार्ज हमने मान लिया कि इन्फिनिटी पे है। यहां पर जो P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमने मान लिया R है, यहां से इस चार्ज को यहां तक आने में जो हमारे से कितनी दूर है, ये इन्फिनिटी टाइम दूर है। तो यहां से यहां पर लेके आने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। सिंपल सा जो फॉर्मूला है V का वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, W/Q की बात करते हैं, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, जूल पर कूलम हो जाएगी या वोल्ट कह सकते हैं। और ये भी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, हमारे पास कोई भी दो टर्मिनल है, ये मान लिया यहाँ पर VA है, पोटेंशियल यहाँ पर VB है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल होगा, डिफरेंस होगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट को फ्लो करने के लिए क्या नेसेसरी है कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों जगह सेम पोटेंशियल है तो वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। ये क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, जूल पर कूलम इसकी यूनिट होती है, और रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि कंडक्टर में करंट का फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और इसको किससे मेजर करते हैं बेटा, वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन इज वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या करता है, मेजर करता है किसको, पोटेंशियल को या वोल्टेज को, बात करते हैं वोल्टेज को। अब यहां पर बात करें, ये किस में कनेक्ट करते हैं बेटा, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। देखो ये यहाँ से पैरेलल में कनेक्ट है, ये यहाँ से पैरेलल में कनेक्ट, और यहाँ से ये गया हुआ है। अब यहाँ पर बात करें बेटा पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है, इसके दो रीजन है, जैसे एमीटर कहते हैं। फर्स्ट वन इज कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, तो आपके फिक्स वैल्यू मिल जाती है। सेकंड वन इज जो इसका रेजिस्टेंस होता है बेटा वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो उसका इन्फिनिटी होगा, और अगर सिंपल है तो उसके हिसाब से जो उसका रेजिस्टेंस है वो हाई रहेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अब बात करते हैं बेटा ओम्स लॉ की।
ओम साइंटिस्ट हुए हैं जिनने हमको क्या बताया है, एक ओम्स लॉ दिया है। इसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने हमको बताया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, अगर टेम्परेचर को क्या कर दें बेटा, कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट फिक्स कर दें स्टार्टिंग में, तो जो करंट है जो किसी भी कंडक्टर में से पास हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V के होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से होगा। और अगर यहाँ पर I प्रोपोर्शनल टू V है तो V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं, और V क्या हो जाएगा, RI। यहाँ पर R क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। इस पे क्या नाम देते हैं बेटा, रेजिस्टेंस, इस कांस्टेंट का नाम। और ये आपके पास क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक ओमिक कंडक्टर और एक नॉन ओमिक कंडक्टर। जो भी ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वे सभी क्या होंगे, ओमिक कंडक्टर होंगे। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वे सभी क्या हो जाएंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएंगे। अब बात करें बेटा, यहाँ पर रेजिस्टेंस आया है। अब रेजिस्टेंस को देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है अपने में से करंट पास होने से। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और यहाँ पर R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। और अगर इसका रेसिप्रोकल करें, 1/R की बात करें, वो क्या आ जाएगा बेटा, कंडक्टेंस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टेंस हो जाएगा। ऐसा यूनिट इसकी क्या होते हैं बेटा, V की वोल्ट होती है और इसकी एम्पियर होती है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, या इसकी क्या होती है बेटा, ओम भी होती है। क्या होती है, ओम। क्या रहेगी बेटा, ओम। और ग्रीक लैंग्वेज में ओम का सिंबल कुछ ये होता है। होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे किसको, रेजिस्टेंस को। बेटा यहाँ पर देखते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, इसलिए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। सेकंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये एरिया की बात करते हैं। इसके क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। थर्ड वन इज नेचर ऑफ द मटेरियल। ये जो कंडक्टर है वो किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही कारण है कि ओम्स लॉ में हमने टेम्परेचर को क्या किया था, कांस्टेंट किया था, ताकि हमारा जो R है फिक्स है उसकी वैल्यू चेंज ना हो जाए। और यहाँ पर बात करें बेटा तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, L/A। और यहाँ से इज इक्वल टू असाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी का नाम हमने क्या दे रखा है बेटा, रजिस्टिविटी। क्या दे रखा है, रजिस्टिविटी। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। ऑप्शो आपको बेटा समझ में आया होगा। इसको रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। एक्चुअल में बेटा ये होता क्या है, हमारे पास R इज इक्वल टू रो L/A है। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो आप देखोगे R इज इक्वल टू रो आ जाएगा। ये वो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का जब उसकी लेंथ क्या होती है, 1 मीटर होती है, और एरिया क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम लेंथ को फिक्स कर देते हैं, एरिया को फिक्स कर देते हैं, और वहां पर जब हम उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं उसको क्या नाम देते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। डिपेंड किस पे करता है बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल की, किस मटेरियल का बना होता है, डिनोट करते हैं रो के साथ। ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, ओम मीटर होती है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अब रेजिस्टिविटी फिक्स होती है
तो यहाँ पर आपको कुछ रजिस्टिविटी की टेबल मैंने बता रखी है, कौन कौन से मटेरियल हैं उनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। बेटा दो तरह के रजिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस कौन से होंगे बेटा, इसका ये सिंबल होता है। फिक्स रेजिस्टेंस वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल ये 5 ओम का है तो इसको कहीं पर भी कनेक्ट करोगे तो ये क्या है बेटा 5 ओम का ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी फिक्स रेजिस्टेंस हो जाएंगे। आपको कुछ इस तरह के ये मिलते हैं, किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कलर कोडिंग से इसकी वैल्यू निकलती है। सेकंड वन इज बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ बेटा इस तरह का होता है जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रियोस्टेट, यहाँ पर लेंथ को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट की बात करें तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं कि आपका कोई भी सर्किट है उसमें किस तरह से कौन सिंबल यूज करेंगे। सेल की बात करें तो कुछ इस तरह से सिंबल होता है, बैटरी का कम्बिनेशन ऑफ सेल है इस तरह से होगा, स्विच का ओपन है तो ऐसा होगा, क्लोज है तो ऐसा होगा, वायर ज्वाइंट करेंगे तो कुछ ऐसे डॉट आ जाएगी, वायर क्रॉस करेंगे विदाउट ज्वाइनिंग तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। इलेक्ट्रिक बल्ब है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया अगर फिक्स रेजिस्टेंस है तो इस तरह का सिंबल होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इस तरह का, रियोस्टेट है तो इस तरह से होगा, एमीटर है तो ये सिंबल होगा, वोल्ट मीटर है तो ये सिंबल होगा। ये कुछ सिंबल है जो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बेटा दो तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। बेटा जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में क्या रहता है, जो करंट है वो सेम रहता है। सीरीज में क्या है बेटा, जो करंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है बेटा। और जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या हो, एक सिंगल रास्ता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करें तो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3। यहाँ पर V वोल्ट सप्लाई हमने दी है, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, 3 में डिवाइड होगी। करंट की बात करें तो करंट क्या है, यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर भी आई रहेगा, यहाँ पर भी आई रहेगा और यहाँ पर भी आई रहेगा। ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं बेटा तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। जो V है ये 3 में डिवाइड होगा, V1 V2 V3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ अप्लाई करके क्या आ जाएगा, IR1 फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें IR2 और थर्ड की बात करें तो IR3। सभी की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हमने मान लिया कि हमारे पास इस पूरे को मिला के एक रेजिस्टेंस है जिसका हमने क्या मान लिया बेटा, R मान लिया। तो हमारे पास करंट आई था, रेजिस्टेंस कितना R है, सभी में पुट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स अगर सीरीज में कनेक्ट है तो क्या करना है, सभी को सिर्फ क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या बना बेटा आपके पास, यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सोन, कितने भी आप है डायरेक्ट क्या करना, समअप करना है। सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बेटा पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, करंट सेम नहीं होता, वोल्टेज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहां पर बात करें तो बेटा हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, वही नाम हमारा R1 R2 R3, और यहाँ पर जो हमने करंट I जो बैटरी के जरिए यहाँ पर पहुंचाया था वो क्या हो गया बेटा, 3 में डिवाइड हो गया, I1 I2 I3, सेम ऐसे ही जैसे वहाँ पर V हुआ था। ओम्स लॉ क्या कहता है, V बाई R होता है, सब पे अप्लाई किया। यहाँ पर करंट कितना है, I1 है, रेजिस्टेंस R1 है और वोल्टेज क्या बेटा सेम रहती है V। सभी की वैल्यू को माना और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक कंप्लीट रेजिस्टेंस मान लिया जो कितना था बेटा, यहाँ पर हमारे पास R था। सभी पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा यहाँ पर पैरेलल में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस सो ऑन। क्या आ जाएगा पैरेलल में, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सो ऑन। ये किस में आ जाएंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस मूव करते रहेंगे। अब आपको देखना बेटा, अगर एक से ज्यादा रास्ता है एक से जगह दूसरी जगह जाने के लिए तो वो किस में बेटा, पैरेलल में, और सिंगल एक रास्ता है तो किस में रहेगा, वो सीरीज में रहेगा। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस की बात करें तो देखते हैं बेटा यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस
क्या आता है, ज़्यादा आता है, पेडल में रेजिस्टेंस क्या आता है बेटा, कम आता है। जो करंट है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम होगा सीरीज में, और पैरेलल में क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा। अगर स्विच ऑन या ऑफ करेंगे एक बार में और सीरीज में कनेक्ट है तो सभी एक साथ ही ऑफ हो जाएंगे, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता, 1 बाय 1 आपको ऑफ करना पड़ता है। अगर कोई भी अप्लायंसेस जो सीरीज में कनेक्ट है और उनमें से एक भी अगर फेल हो जाता है तो सभी जो अप्लायंसेस हैं, सभी डिवाइसेस हैं, एक साथ बंद हो जाएंगे, वो काम करना छोड़ देंगे, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता, सब इंडिपेंडेंट होते हैं। लास्ट वन इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज में, और यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर कम हो जाता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक आयन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ये सभी की बात करें तो बेटा ये किसके एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। इट मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या हुआ कि करंट को पास कर दें किसी डिवाइस में सर, वहां पर क्या जनरेट हो जाए, हीट जनरेट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें बेटा तो हीटिंग एलिमेंट जो है मेनली किससे बने होते हैं, निक्रोम के बने होते हैं, और निक्रोम क्या होता है, अलॉय होता है निकल और क्रोमियम का। इसका क्या होता है, इन दोनों को मेटल को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, निक्रोम बनाते हैं। निक्रोम ही क्यों बनाते हैं, और जो आपका बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है वो भी किसका बना होता है, निक्रोम का बना होता है। निक्रोम का क्यों होता है, क्योंकि इसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जिसमें क्या होगा, हीट रह जाता है ये वेरी हाई टेम्परेचर पे भी। क्लियर है बेटा, ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं। यहाँ पर बेटा आपके पास आता है एक जूला, यहाँ पर क्या आता है बेटा, एक जूला आता है। ये जूला क्या कहता है, जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी कंडक्टर में, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम ऑफ फ्लो। यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इट मीन्स जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। आप देखते हो कि कई बार ज़्यादा करंट आ जाता है पीछे से, तो जो वायर है वो मेल्ट हो जाती हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तब भी क्या हो जाएगा, हीटिंग ज़्यादा होगी। और थर्ड वन इज टाइम ऑफ फ्लो, कि ज़्यादा टाइम तक अगर करंट फ्लो कर रहा है तब भी क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाती है। आपने देखा फैन वगैरह कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, हीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। रीज़न वही होता है कि टाइम ज़्यादा है तो हीटिंग बढ़ जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ जूल ऑफ हीटिंग, एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपके सामने एप्लीकेशन है, जो वाटर रोड है ये भी जो वाटर है उसको गर्म करती है। तो ये सभी क्या है बेटा, एप्लीकेशन है, ये डिवाइसेज हैं जो जिसमें यूज होता है कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, जो हमेशा किस में कनेक्ट होता है बेटा, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किस में कनेक्ट किया जाता है बेटा, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ये ब्रेक कर देगा सर्किट को। अगर बात करें तो बेटा ये किससे बना होता है, लेड और कॉपर की वायर जो है उससे बना होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग सिंबल मैंने दिखा रखे हैं। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें कुछ इस तरह से फ्यूज लगे होते हैं, और ये हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होते हैं, जो घर है उस पर हाउसेज है उसके अंदर जो मेन सर्किट होता है उसके आगे ये आपने देखे होंगे। ये बेटा आपका कंप्लीट टॉपिक था, जो हमारा कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। होप सो बेटा आपको जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।